न्याय की बात और मजदूरों के हाथ में काम की बात, चाहे महिला के सम्मान की बात, ये राहुल गांधी जी कर सकते हैं, कांग्रेस ही कर सकती है। ये 70 साल 75 साल का राह पलापने वाले, जो 54 करोड़ हमारे देश पे कर्ज था, 205 करोड़ से ऊपर कर्ज हो गया और मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, ये हम लोग भी मानते हैं कि माँ बेटी शक्ति का रूप है और सदा भवानी दाहिने सन्मुख हो भगवान, यानी देवी को स्वरूप, यानी अपने अर्धांगिनी को कहा जाता है। तो शक्ति को माननीय प्रधानमंत्री जी छोड़ क्यों दिए? जिससे उनका विवाह हुआ था वो भी तो शक्ति है, नारी शक्ति है, उनको छोड़ दिया गया। तो ये प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से धर्म के तरह डिवाइड एंड रूल का जो सिस्टम है उनका, वो राहुल जी बोले कि हमारा जो शक्ति है, जो असुरों की शक्ति से लड़ना है, तो ये ले गए देवी शक्ति से लड़ने के लिए। और आज जो शक्ति का ये लोग प्रोपगंडा फैला रहे हैं, शक्ति तो रावण के पास भी था, शक्ति तो दुराचारियों के पास भी था, और शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा था? रावण ने अपना प्रयोग किया, असुरों ने प्रयोग किया, तो उनका अंत हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी उस शक्ति के आधार पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर जिस तरह से विपक्ष को हमेशा परेशान, और जिस तरह से जितने नेताओं को आरोप लगाया, प्रत्यारोप लगाया, 20,000 करोड़ 70,000 करोड़ उनको सीएम, डिप्टी सीएम, ये तमाम पद जो कांग्रेस के निकाले हुए डस्टबिन वाले नेता थे, जो फेंके हुए, उनको उठा के मुख्यमंत्री, उनको राज्यसभा। और नरेंद्र मोदी जो है कांग्रेस पे आरोप लगाया कि वो हिंदू विरोधी है। देखिए, इस समय चुनाव का एजेंडा काम और विकास को गिनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी काम और विकास को कोई एजेंडा नहीं रखे, और काम और विकास के नाम पर वोट न मांगते हैं, न उनके पास कोई एजेंडा है। जब जब चुनाव आता है, अभी देखिए दक्षिण का यात्रा कर रहे थे, जब जब चुनाव आता है तो सिर्फ भगवान को ले आते। पहले भी हनुमान जी को ले आए थे कर्नाटक में, क्या हाल हुआ? 50% भ्रष्टाचारी सरकार को वहाँ का पब्लिक, पढ़े लिखे पब्लिक, जिम्मेदार पब्लिक, इनको विदाई कर दिया कि देखो यहाँ हनुमान जी सच्चाई के साथ चलते थे, सत्य का जीत हुआ है, अहंकार का नहीं। आप साउथ में 129 सीट साधने के लिए पूरा एड़ी चोटी लगा रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत से भी इनकी विदाई सुनिश्चित है। आज ही आप देखे होंगे बिहार का एक दमदार नेता पप्पू यादव कांग्रेस में पूरे अपने पार्टी के साथ सम्मिलित हुए। उत्तर प्रदेश का एक दमदार नेता जो बहुजन समाज पार्टी से पहले सांसद थे, दानिश अली, वो शामिल हुए। और जम्मू एंड कश्मीर से चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हुए। तो ये तमाम लोग जो ओबीसी के लीडर और जो ओबीसी का एजेंडा हमारे मोदी जी खाली गुमराह करते हैं, लेकिन काम करने का जो इरादा, मजबूत इरादा के साथ न्याय के लिए जो 7200 किलोमीटर चलकर लोगों के बीच जाकर जो राहुल गांधी जी ने जांचा, परखा और समझा कि देश के नेतृत्व तो करने के लिए कोई कर सकता है, लेकिन देश को ये बदहाली से दूर करने का काम कौन कर सकता है? जो युवाओं की नौकरी और किसानों के न्याय की बात और मजदूरों के हाथ में काम की बात, चाहे महिला के सम्मान की बात, ये राहुल गांधी जी कर सकते हैं, कांग्रेस ही कर सकती है। ये 70 साल 75 साल का राह पलापने वाले, जो 54 करोड़ हमारे देश पे कर्ज था, 205 करोड़ से ऊपर कर्ज हो गया और मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। ये लोग कहते हैं मिलियन ट्रिलियन पर हमारा देश सबसे आगे बढ़ गया। आप जाते होंगे घर का राशन लेने, जो 5,000 में पहले हम राशन खरीदते थे, 25,000 में भी पूरा नहीं होता है। 10 साल के अंतराल में 200 रुपया किलो दाल से लेकर तिलहन दलहन, सारे चीज़ का महंगाई का मार, और जनता पर ये कर रहे हैं निरंतर व्यापार और अत्याचार, लेकिन जनता परेशान है। अभी सबक इसलिए जनता साइलेंट वोटर हो चुका है, जिस तरह से ईवीएम का खेला झमेला। ये 400 पार, ये जान रहे हैं कि हमको ये 400 सीट पर लड़ेंगे ही नहीं, तो 400 पार कैसे हो जाएंगे? ये मोदी जी का एजेंडा है कि लोगों को भ्रमित करो, जुमला फेंको कि झांसे में लोग आ जाए। उनका जीतना नहीं है, इस बार सरकार नहीं आएगी, क्योंकि 2 बार देश के लोगों को, भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, 15 लाख खाते की भी वादे किए थे, उन गारंटी दिए थे, किसान को दुगनी आय MSP कर देंगे 2022 में, वो भी फीस हो गया। 3 काले कानून लेके आए, मजदूर के लिए 44 से 4 कोड कानून बदल दिया गया। तो देश के मजदूर और जो नारी सम्मान की बात, तो जो शक्ति का बात करते हैं, तो उनके पार्टी से ही नारियों का अपमान होते जा रहा है। चाहे उनका डबल इंजन का सरकार मणिपुर में जिस तरह से नारी का ऐसा सुने नहीं होंगे, बनारस में उनके IT सेल के जो नेता थे, वो गन पॉइंट पर 3 नेता, एक IIT की छात्रा को BHU को बलात्कार करते हैं, विजय गोंड सोनभद्र का एक नाबालिग बेटी को बलात्कार करता है, जो इनका साउथ का बहुत बड़ा नेता था, चीफ मिनिस्टर था येदुरप्पा, वो नाबालिग बेटी का रेप करता है, चिन्मयानंद करता है, और ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस तरह गोल्ड मेडलिस्ट, जो शक्ति का पावर दिखाने वाली बेटी,
जो देश में नहीं विदेश में तिरंगा का मान बढ़ाने वाली बेटी के साथ दुराचार हुआ, उसके खिलाफ मोदी जी अपना मुंह बंद, अमित शाह जी अपना मुंह बंद कर जिस तरह से शिष्टाचार की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, उस शक्ति का सम्मान कौन करता है? कांग्रेस करती है। लेकिन शक्ति को लेकर क्यों जो है कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश निमित ने जो ट्वीट किया है कि वही दो फोटो, एक राहुल गांधी का जो नारियों के साथ फोटो शेयर किया है, और वहीं जो राहुल हमारे देश के प्रधानमंत्री का फोटो अडानी अंबानी और बहुत सारे, देखिए उनके पास वो सब, देखिए बता रहा हूँ, कप्तानी काल रात्रि और जितना देवी के 9 रूप हैं, ये 9 रूप का शक्ति जो है, वो शक्ति का जो समावेश हुआ है राहुल गांधी जी के न्याय के साथ। आप जानते हैं सत्य के साथ शक्ति भी चलता है। वो जिस तरह से समाधान उनके बड़े व्यापारियों को जिस 16 लाख करोड़ लोन माफ कर देते हैं, और किसान 2 लाख का लोन पर फांसी लगा लेता है, 16 लाख करोड़ आप लोन माफ कर देते हो, तो देश के अत्याचार और दुराचारों को आप बैठाते हो अपने गोद में, दुराचारियों के नेता बनकर बैठे हो। और जो भ्रष्टाचारी जिसको आप कहते थे कल तक 20 लाख करोड़, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे और उसके बाद अजित पवार, ये सारे लोग को सीएम, डिप्टी सीएम, आपके पास तो नेता नहीं है। कम से कम 700-800 कांग्रेस के जो नेता थे उनको आप ले कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे, अब कांग्रेस युक्त भाजपा बनाते जा रहे हो, क्योंकि आप नेता विहीन हो। कहते हो मेरा तो कार्यकर्ता बूथ तक है। ये दिखता है कि आपका चाल चरित्र और चेहरा देश के लिए जिस तरह से भ्रमित कर जुमलों का बरसात और जुमलों का आप एजेंडा बना के कहते हो कि मेरी गारंटी, ये सारा गारंटी फेल होगा। 24 में इंडिया गठबंधन एक नेक इरादा के साथ, देश के जो वादा के साथ आ रहा है। अब जनता समझ गई है, 140 करोड़ जनता, कि अब ठग विद्या नहीं चलेगी। अब न्याय का चक्र घूम चुका है, न्याय के साथ पूरा देश चल रहा है, क्योंकि न्याय के साथ कृष्ण भगवान ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदाम्यहं साधूनाम विनाशकारे दुष्कृतम। जो विनाश का रास्ता लेकर जिस तरह से महंगाई की अत्याचार, दुराचारियों का बढ़ा रहा है व्यापार, उस अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस के नायक हमारे राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा से निकला है, ये अमृत की वर्षा, उस शक्ति का बात किए हैं। ये सनातन का एक नहीं जानते हैं और कहते हैं कि हम कन्या को पूजा करते हैं, हम सम्मान करते हैं। उनसे तो बचे बेटियों का सबसे ज्यादा बलात्कार भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुई है, उनके नेताओं द्वारा हुए, उनके विधायक मंत्रियों द्वारा किया गया है। तो ये दुराचारियों की पार्टी देश पे अत्याचार करके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के तहत देश को डराने का जो काम किया गया है, उस शक्ति का दुरुपयोग करने को कहा गया है। और पहले रावण भी अत्याचारी, जिस तरह से राम को, सीता माता को हरण कर ले जाके पूरे उसका सोने का लंका भस्म हुआ, उसके अहंकार की वजह से। अब समय आ गया है, परिवर्तन का नारा है। 24 में राहुल गांधी ने ललकारा है, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और देश के 5 शख्स न्याय के साथ चलेगा, और न्याय में किसान, मजदूर, महिला सुरक्षा, युवाओं को नौकरी और सारे व्यवस्था को मजबूत कर देश में एक नया स्वरूप के साथ देश में हर जनता, गरीबों की बात सुनी जाएगी। ये राहुल गांधी जी का गारंटी है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का जुमलों की गारंटी नहीं।